रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये जितने आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, इनके अंदर करप्शन क्यों नहीं पाई जाती, और ये जो दूसरे सिविलियन इदारे हैं इनके अंदर करप्शन क्यों ज़्यादा पाई जाती है। आज के वीलॉग में इसका बिल्कुल मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे, सिर्फ एक आधे पहलू का। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आर्म फोर्सेस के लोगों के ऊपर अमूमी तौर पे एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि फ़लाना जनरल है, फ़लाना कर्नल है, फ़लाना ब्रिगेडियर है, उसके इतने एसेट्स हैं, उसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसने ये बना लिया। तो ये इल्ज़ामात ज़्यादा होते हैं, उसमें हकीकत बहुत कम होती है। हम नहीं ये कह रहे कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो फरिश्ता सिफ्त होते हैं, उनमें से भी कुछ काली बेड़े होती हैं, इससे 100% इत्तेफाक है। लेकिन मामला ये है कि इस इदारे के अंदर करप्शन करने के मौके ही नहीं होते। आपको कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद ही नहीं होती कि जिस वजह से आप करप्शन कर सकें। और फाइनेंशियल जितना भी इंतज़ाम व इंतज़ाम है वो CMA होता है, यानी एक सिविलियन इदारा है जिसके अंदर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके लोग ऑफिसर जाते हैं। यानी पूरे का पूरा जो मिलिट्री का ऑडिटेड अकाउंट है वो सारे का सारा ये सिविल ऑफिसर्स के पास होता है। जितनी भी बजटिंग है ये सारी की सारी उनके पास होती है, और किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं होता कि वो किसी तरह की कोई करप्शन कर सके। और दूसरी साइड पे अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी मतलब ऑफिसर है, अगर वो करप्शन के अंदर मुब्तला पाया गया और वो पकड़ा गया किसी भी तरह की एम्बेजलमेंट के अंदर, तो वो फिर क्या कहते हैं कि वो कभी भी छूट नहीं सकता। छूट इसलिए नहीं सकता कि अंदर जो जज़ा सज़ा का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बंदा किसी जगह पे बच के जा ही नहीं सकता। हर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और फिर जिस किसी का भी कोई भी ऑफिसर है तो अगर वो कोई इस तरह की कार्रवाई के अंदर मुलविस पाया जाता है तो उसका फिर कोर्ट मार्शल होता है। सारी की सारी मुकम्मल उसकी जो तफ्तीश है वो की जाती है और बाल की खाल उतार दी जाती है, और उस इंडिविजुअल को भी पता होता है कि ये जो मुझे सज़ा दी जा रही है ये 100% दुरुस्त है, और उसको बता दिया जाता है ये भाई तेरा नामा अमाल है, ये जो तूने काम किया है तू खुद भी इस चीज़ की गवाही देगा, और वो गवाही देता है कि यस ये मेरे से जुर्म हुआ है। तो जो जुर्म हो जाता है इस तरह का, तो उसकी सज़ा इतनी सख्त होती है कि कल को जो दूसरे जितने भी लोग होते हैं वो जुर्रत ही नहीं करते इस तरह की फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की। और फिर ये केसेस लोग सिविल कोर्ट के अंदर भी नहीं लेके जाते। पहली बात है जुरिस्डिक्शन भी नहीं है कि जो हमारे मुल्क की हाई कोर्ट्स हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान के इस तरह के मैटर्स को देख सकें। और दूसरा इस तरह की रिजेंटमेंट बाहर आती भी नहीं। अगर कोई बात करे कि जी मुझे कोई भी ऑफिसर बात करे कि जी मुझे फ़लाँ करप्शन की केस की वजह से कोर्ट मार्शल किया गया और मुझे विदाउट बेनिफिट्स फौज से निकाल दिया गया है, तो उसका अपना कसूर होगा कि उसने जो भी करप्शन किया उसकी सज़ा मिली है। और बैन इसी तरह बात कर लें आप सिविल इदारों की, तो सिविल इदारों के अंदर मामला और है। इधर जो फौज के अंदर अगर कोई इख्तियार आता है तो वो टॉप में जाके, अगर कोई कोर कमांडर है जो DHA का बॉस है, DHA उसके नीचे आता है तो उसके पास कोई पोजीशन होती है। नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास तो पोजीशन ही नहीं होती, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं होती। वो हाँ यस वो कोई अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करके AG यूज़ कर सकता है, या कोई किसी जगह के ऊपर ये लोग, ये जो फ्रंटियर साइड्स के ये FC है, इधर को लोग अपॉइंटेड है, कोई NLC के अंदर लोग हैं, FWO के अंदर कोई चीज़ें हो रही, क्योंकि उधर पैसे की सारा वो लेन देन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें। प्रोक्योरमेंट के अंदर कोई चीज़ हो सकती है जो बाहर से आप जो SPD का जो कोई इक्विपमेंट आ रहा है उधर कोई थोड़े बहुत कोई किकबैक्स और इन चक्रों के अंदर वो कोई इंडिविजुअल ऑब्लाइज हो जाए तो हो जाए, वो भी टॉप लेवल पे। नीचे तो किसी की पोजीशन ही नहीं है। ये जो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल, इनकी तो कोई, इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं आती अनलेस के कोई कभी किसी ऐसी पोजीशन पे उसकी पोस्टिंग हो। अदरवाइज तो ये मेजॉरिटी के अंदर ऐसी ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। जबकि सिविल इदारों के अंदर क्या है
कि सिविल अदारों के अंदर एक जो बंदा है वो आता है, एसी आता है, एएसपी आता है, ग्रेड 17 के किसी भी पोजीशन पे आता है, वो तो उसको स्टार्ट से सारी चीज़ें ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं। उसने करप्शन करनी है, अपनी पावर को यूज़ करना है, लोगों को ऑब्लाइज करना है, तो वो इस पोजीशन में होता है। यानी स्टार्ट से लेकर 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक उसके पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि वो करप्शन कर सके या किसी को किसी भी तरीके से ऑब्लाइज कर सके। अफवाज पाकिस्तान में इस तरह का काम नहीं होता। इनके तो ये ग्रेड 17 के ऑफिसर्स की मैं बात तो इनकी अलहदा है, इनके जो नीचे लो रैंक्स के लोग हैं, यानी इनकी जो करप्शन है वो पटवारी से शुरू हो जाती है, और पटवारी को पोस्ट करना बाज़ औक़ात डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे अफेयर्स के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठा होता है। तो अफवाज पाकिस्तान का जो सिपाही है, लांस नाइक है, नाइक है, हवलदार है, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, वो तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की कोई चीज़ वो कर सके। जबकि सिविल इदारों के अंदर कोई वो मीटर रीडर वापडा का, कोई रेलवे का कोई बंदा है, कोई और किसी भी सिविल इदारे का बंदा, वासा का बंदा है, इनके पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि वो करप्शन कर सके। अफवाज पाकिस्तान में तो ये चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए उनको बचाया जाता है, और उधर करप्शन का वो एक कल्चर ही नहीं है। और मैं एक और बात करूं कि उधर करप्शन कुछ इस वजह से भी रुकती है कि जज़ा सज़ा का निज़ाम इतना तगड़ा है। अगर वो आप निज़ाम को ढीला कर देंगे तो उधर भी लोग इन चीज़ों के अंदर आ जाएंगे। और अगर ये उनका तस्वर ख़त्म हो जाए कि जनाब हमें सज़ा मिलनी है, हमने जाके अदालत के अंदर से जो हमारी सस्पेंशन हुई है, डिसमिसल हुआ है, किसी को कोई वार्निंग मिली है, कोई भी चीज़ मिली है, तो वो जाके बहाल हो जाएगा, तो इधर भी जो है पंजाब पुलिस है उस वाला हिसाब हो जाएगा। तो जब तक आप जज़ा और सज़ा के निज़ाम को इंटेक्ट और पूरा इन लेटेंट स्पिरिट जो है वो नाफज नहीं करते, तब तक इदारों के अंदर वो जो बेहतरी नहीं आती, स्ट्रेंथ नहीं आती। आप जो सिविल, अगर ये बात की जाए कि जी सिविल के इदारे जो है वो इस तरह के इदारे ही नहीं है, भाई मौजूद है इदारे, ये एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, FIA का इदारा मौजूद है, वो अकाउंटेबिलिटी कर सकता है। ज़रूरत ही नहीं हो सकती किसी की, अगर कोई किसी दफ़ा कोई एक AC है, वो DS है, कोई किसी भी तरह का कोई वो डिप्टी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, किसी भी महकमे का कोई DPO है, किसी ने करप्शन की है, अगर वो उसको करार वाकई सज़ा दी जाए और आगे से ये प्रेसिडेंट सेट कर दी जाए कि जो भी किसी भी तरह की करप्शन में पाया जाएगा वो इस तरह वो पनिश किया जाएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग आगे से करप्शन करें। मामला ये कि उधर जज़ा और सज़ा का निज़ाम मौजूद नहीं है सिविल इदारों के अंदर। अफवाज पाकिस्तान के अंदर ये जज़ा और सज़ा का निज़ाम मौजूद है, और अगर इधर भी ये कोई ढीला पड़ जाए ना थोड़ा सा काम, और फिर ये भी इंसान है, ये भी वही गंदम की रोटी खाते हैं जो सिविल इदारों वाले खाते हैं, और इंसान तो इंसान है। अगर ये इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर फरिश्तों को भी उतार दिया जाए और उनके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाए तो गलती की गुंजाइश उनके अंदर भी हो जाती है। हारूत और मारूत की मिसाल हमारे सामने, अभी तक भी वो बेचारे लटके हुए हैं उधर कुएं के अंदर उल्टे। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पहले आपने ऑप्शंस कम रखनी होती हैं कि लोग करप्शन ना कर सकें, फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम रखना होता है कि किसी की जरूरत ना हो। भले बिलियंस के ट्रांजैक्शन मुल्क है, वो उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी हुआ करती है, अभी कोई सेक्रेटरी ये समझे कि ये इतनी ज़्यादा वो बड़े मेरे पास फंड्स है, इसके अंदर मैं खुर्द-बुर्द कर लूँ, तो भाई खुर्द-बुर्द कर ले, तो अगर उसको साथ ये भी पता हो कि मैंने खुर्द-बुर्द की, आगे पकड़ा जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, बदनामी भी होगी और ये मामला भी होंगे, तो फिर उम्मीद है वो करप्शन नहीं करेगा। और पाकिस्तान में जो करप्शन जिस लेवल तक बढ़ चुकी है, तो इसमें तो करप्शन की जो पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, जिस तरह चाइना ने रखी हुई, क्योंकि कोई जुर्म अगर अपनी हद से बढ़ जाए तो उसकी फिर इज्तिहाद किया जाता है, उसकी तदबीक की जाती है कि जनाब इस सिचुएशन के अंदर अगर इसको आपने रोकना है तो इसके लिए कुछ स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे, तो इस तरह के मेजर्स लेंगे फिर काम रुकेगा। तो ये जो लोगों की बात है कि ये अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो है ना वो इस तरह से वो होते हैं, इस तरह नहीं होता उधर बिल्कुल, उधर ऑप्शन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है।
और अगर कोई इन सारी जो वो जितने भी ये इतनी रुकावटें हैं, इतने बंधे हुए हैं और इतनी जो है ना तेज धार तलवार के नीचे भी अगर कोई इफ समबडी मेक्स फॉर्चून, तो वो उसकी फिर वो अलग एक बात है, वो समझे कि वो बहुत बड़ा कोई 30 मार खान है, अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं है। जबकि सिविल इदारों के अंदर इसके बिल्कुल बरअक्स है। इधर तो दीदा दलेरी के साथ हर कोई करप्शन के अंदर लत-पत है, सर तपा। तो ये दोनों इदारों का फ़र्क है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जजा और सज़ा का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, वो सिविल के अंदर नहीं है। अगर वो भी इधर भी आ जाए तो फिर जो करप्शन है किसी की जरूरत नहीं है वो कर सके, फिर इदारों में स्ट्रेंथ आएगी और चीज़ें बेहतर चलेंगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।